हाँ, तो यहाँ से मैं बताया था कि जो एस्केप वेलोसिटी होगा, एक बात पे इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि मास ऑफ द बॉडी कितना है। ठीक है, आप 1 kg का ब्लॉक हो, 2 kg का ब्लॉक हो, या फिर 100 kg का ब्लॉक हो, कितना ही बड़ा से बड़ा ब्लॉक हो, छोटा से छोटा ब्लॉक हो, अगर आपको अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर फेंकना है, आपको जो स्पीड रिक्वायर्ड होगा कितना होगा, 11.2 होगा। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करेगा कि पार्टिकल का मास कितना है, डिपेंड किस पे करेगा, तो करेगा जी पे एंड आर पे। और आपको पता है जी किस बात पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है मास ऑफ द अर्थ पे, रेडियस ऑफ द अर्थ पे। ठीक है, जिस भी प्लैनेट से आपको फेंकना है, कोई भी प्लैनेट जो, जैसे कि अर्थ के लिए इतना आता है, ठीक है, कोई भी प्लैनेट होगा, उसके उसके सरफेस से अगर किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना है, ठीक है, इसके ग्रेविटेशन से बाहर फेंकना है, उसके लिए जो इसके वेलोसिटी होगा क्या होगा, जी इंटू 2 इंटू जी इंटू मास ऑफ द प्लेनेट बाई रेडियस ऑफ द क्या होगा, प्लेनेट होगा। अर्थ के लिए वैल्यू कितना आता है, 11.2 आता है। अलग अलग प्लैनेट के लिए अलग अलग आएगा, और इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कितना मास का पार्टिकल है, डिपेंड करेगा, ठीक है, कि जिस प्लेनेट पे है उसका मास कितना है और उसका रेडियस कितना है। क्लियर है? साथ साथ एक चीज और बताए थे, जो एस्केप वेलोसिटी है, इस बात पे फर्क नहीं पड़ता कि ठीक है इसको यहाँ से वर्टिकल फेंक रहे हो या इधर से फेंक रहे हो, इधर से फेंक रहे हो, कैसे फेंक रहे हो। ठीक है, हर केस में जो एस्केप वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोजेक्शन होगा। ठीक है, किस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं उस बात पर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है? यानी किसी अर्थ के सरफेस से किसी पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट करते हो, ठीक है, अगर आप एस्केप वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हो तो पार्टिकल क्या चला जाएगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर किसी पार्टिकल का जो स्पीड है प्रोजेक्शन का वो क्या हो, लेस देन वी एस्केप है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कुछ हाइट तक जाएगा और वापस क्या होगा, रिटर्न होकर क्या आ जाएगा, अर्थ के सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी या उससे ज्यादा स्पीड से फेंकोगे तभी क्या करेगा वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलेगा, अदरवाइज अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के वापस लौट के क्या आ जाएगा, अर्थ के सरफेस पे आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? हाँ ना? अभिषेक? यस सर। ठीक, अगर मान लो कि किसी को वेलोसिटी आपने, सपोज दैट किसी को वेलोसिटी दे दिया आपने, ठीक है, यहाँ से ग्रेटर देन द एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी से अगर ज्यादा दे देंगे तो क्या होगा, तो एस्केप वेलोसिटी का अगर बराबर दोगे तो क्या होगा, जस्ट अर्थ के सरफेस से बाहर निकलेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलेगा, उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आप ज्यादा स्पीड देते हो, जितना रिक्वायर्ड है उससे अगर ज्यादा देते हो, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ स्पीड से क्या करेगा वो, स्पेस में क्या करेगा, अपना मूव करते रहेगा। उसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि किसी और प्लेनेट के अगर चक्कर लगाने लगे, कुछ भी करने लगे। बेसिकली अगर इससे वी एस्केप से ज्यादा स्पीड से देखोगे तो क्या होगा, किसी न किसी स्पीड से क्या करेगा, एस्केप कर जाएगा वो। फाइनली जो अर्थ फील्ड से बाहर निकलेगा तब भी उसके पास कुछ ना कुछ स्पीड होगा, इससे कम पे वापस लौटेगा, बराबर रहेगा तो जब 0 हो जाएगा उसका वेलोसिटी, जब अर्थ के फील्ड से बाहर निकलेगा तब। क्लियर है? तो अगर मान लो कि आपको वेलोसिटी निकालना हो, इस तरह के क्वेश्चन खूब मिलेंगे आपको। मान लो कि किसी ने वेलोसिटी दिया, ठीक है, ग्रेटर देन द एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी से अगर आपने ज्यादा वेलोसिटी दे दिया है किसी पार्टिकल को, जब ये अर्थ के फील्ड से बाहर निकलेगा, जब एस्केप करेगा, एस्केप करने के टाइम पे इसका जो वेलोसिटी होगा कितना होगा, अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे, तो बताओ कैसे निकालेंगे, बताओ दो। कोई तो बोलो, अभिषेक? मैं क्या पूछ रहा हूँ, अगर मान लो जो गिवन वेलोसिटी हो ग्रेटर देन क्या हो, एस्केप वेलोसिटी हो, एस्केप वेलोसिटी से अगर ज्यादा स्पीड से दोगे तो क्या होगा, तो उससे अगर ज्यादा स्पीड से दोगे तो पार्टिकल क्या करेगा, पार्टिकल जब एस्केप करेगा तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा, 0 हो जाएगा। ये जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, जब ये क्या कर गया होगा, एस्केप कर गया होगा। ठीक है,
तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगा कितना वेलोसिटी से एस्केप करेगा, अगर निकालना हो तो किससे निकालोगे, कैसे निकालोगे, कोई बता सकता है? अरे यारो, जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो इसके पास जो एनर्जी होगा कितना होगा, तो हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर होगा, ठीक है। और इसमें से कितना एनर्जी लॉस हो जाएगा, कितना एनर्जी लॉस हो जाएगा जब एस्केप करेगा, ठीक है, इतना एनर्जी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतना एनर्जी तो क्या चाहिए, इतना एनर्जी चाहिए इसको, इस पार्टिकल को और अर्थ को सेपरेट करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, तो जी इंटू एम इंटू एम बाई कितना चाहिए, आर चाहिए, इतना एनर्जी तो चाहिए। इतना एनर्जी दोगे तभी क्या करेगा, एस्केप करेगा। आप मान लो कि किसी वेलोसिटी से फेंके हो, ठीक है, तो जब एस्केप करेगा इतना एनर्जी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, माइनस ऑफ जी इंटू मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बाई आर। इतना एनर्जी तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। टोटल एनर्जी इतना दिया है, इतना एनर्जी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। जो एनर्जी बचेगा कैसे बचेगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। मान लेते वहां पे स्पीड इसका कितना है, वीडस है, कितना हो जाएगा, हाफ इंटू एम इंटू कितना हो जाएगा, वीडस का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, तो वीडस का स्क्वायर देखोगे, वीडस का जो स्क्वायर होगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो वी स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू जी इंटू एम इंटू कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, हो जाएगा। मत बोलो तुम लोग इधर। तो वीडस का जो स्क्वायर होगा, वी स्क्वायर माइनस ऑफ, ठीक है, 2gm बाई आर, ठीक है, 2gm बाई आर, ये क्या है, ये है आपका वी एस्केप इंटू स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसकी बात करें, ये जो वैल्यू हो क्या होगा, तो वी एस्केप इंटू स्क्वायर हो जाएगा। इस पूरे वैल्यू को ले सकते हैं हम लोग वी एस्केप का स्क्वायर। अगर मान लो कि किसी को एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, जब एस्केप करेगा तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगा पार्टिकल का, इस तरह से निकाल सकते हैं, वी डैश इक्वल टू अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस वी एस्केप का स्क्वायर। ये सारे प्लैनेट के लिए वैलिड हो, किसी प्लैनेट पर जो भी वी एस्केप रहेगा, क्लियर है? यस सर। ये जो वी डैश स्पीड है, स्पीड कौन सा है, तो वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टाइम ऑफ एस्केप। जिस टाइम पे एस्केप किया होगा उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगा उसका कितना होगा, क्लियर है? तो इस तरह से आप एस्केप वेलोसिटी के, अगर मान लो कि कहीं पे आपको इस तरह से क्वेश्चन देगा कि किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है 0.9 ऑफ द वी एस्केप, ठीक है, तो आपसे बोले कि बताओ, मान लो कि दिया हुआ क्वेश्चन सपोज दैट ये किसी का जो गिवन वेलोसिटी है 0.9 ऑफ द वी एस्केप है, तो पूछे कि बताओ कितना हाइट तक जाएगा, क्योंकि वी एस्केप से कम वेलोसिटी दिया हो तो क्या होगा, एस्केप नहीं करेगा, तो कितना हाइट तक जाएगा, ठीक है। अगर ये निकालना हो तो कैसे निकालोगे, अगर क्वेश्चन सब सेम ही है। अगर मान लो कि आपने यहाँ से इसको जो वेलोसिटी दिया है वो कितना है 0.9 इंटू वी एस्केप है, तो क्या करेगा, कुछ हाइट तक जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, रिटर्न हो जाएगा, वापस से रिटर्न हो जाएगा। तो ये हाइट अगर निकालना, ये हाइट कितना हाइट तक जाएगा, उसके बाद रिटर्न, या फिर मैक्सिमम हाइट निकालना होगा कितना हाइट तक जाएगा और वहां से रिटर्न हो जाएगा, तो हाइट कैसे निकाल लेंगे, बता सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, क्योंकि यहाँ पे इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और यहाँ पे देखोगे तो फाइनली इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे स्पीड कितना हो जाएगा इसका, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब इस सारा का सारा जो इसका एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी, वो क्या चल गया होगा। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो एनर्जी होगा टोटल कितना होगा, यहाँ पे एनर्जी होगा हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, प्लस साथ साथ क्या होगा, इसका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना हो जाएगा, तो माइनस ऑफ जी इंटू एम बाई कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। फाइनली देखोगे तो इस हाइट पे देखोगे, इस हाइट पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा जीरो, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो माइनस ऑफ जी इंटू एम प्लस आर प्लस एच हो जाएगा।
आर प्लस, बस हमने क्या किया है, एनर्जी कंजर्व करा दिया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे जितना टोटल एनर्जी होगा और टोटल एनर्जी यहाँ पे होगा, दोनों टोटल एनर्जी कितना होगा, सेम ही होगा। यहाँ पर टोटल एनर्जी 1 है, यहाँ पे मान लो टोटल एनर्जी कितना है, 2 है, ये क्या होगा, दोनों टोटल एनर्जी क्या होगा, बराबर होगा। 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, या 2 इक्वल टू 1 जो भी लिखते हैं, 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। टोटल एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। उसी चीज को यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं जो भी तरह का किसी, यहाँ पे वेलोसिटी निकालना हो, बोले बताओ अगर इतना हाइट पे जा सकता है तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, अगेन क्या लगा देंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी मतलब क्या, मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का सम क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आप पहले तो पढ़ते ना ग्रेविटेशन में, या फिर जब नॉर्मल क्वेश्चन करते थे कि जितना ऊपर जाएगा उतना पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एमजीएच वहां पे बोलते थे, पोटेंशियल एनर्जी वहां पे एमजीएच बोलते थे। अब यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच नहीं बोल रहे हैं, इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि वहां पे हम लोग जी लिखते थे कांस्टेंट, वो तब लेते थे जब एच क्या था, बहुत आपका छोटा था, क्योंकि यहाँ पे तो हाइट आपको रेडियस के टर्म्स में आ रहा है। ठीक है, इस केस में आप एमजीएच ना लेके सिंपल क्या करोगे, इस फॉर्मूला का यूज करोगे, जी एम एम बाई आर करोगे। ठीक है, जितना भी हाइट पे रहेगा उतना पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, जितना भी हाइट पे रहेगा। ठीक है, जी एम एम बाई आर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगा और काइनेटिक एनर्जी पता ही है, दोनों का सम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसको यूज करके आप किसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से हाइट निकालना हो, कुछ भी निकालना हो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, v को पुट कर दोगे 0.9 इंटू वी एस के, और वहां से चीजें क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन आपको मिलेंगे बुकलेट में। ठीक है, ये सॉल्व मिलेंगे तो वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? नहीं बोलेगा, कोई बात नहीं है, हम आगे बढ़ते जाते हैं। ये था इसके वेलोसिटी के बारे में। आगे है आपका मोशन ऑफ द सैटेलाइट। मोशन ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। अर्थ के अराउंड, ठीक है, अर्थ के अराउंड बहुत सारे सैटेलाइट क्या करते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। सपोज दैट ये अर्थ है, तो अर्थ के अराउंड आपने देखा होगा अलग अलग ऑर्बिट में सैटेलाइट क्या करता रहता है, चक्कर काटते रहता है। तो ये जो पाथ है इसका, ठीक है, सैटेलाइट का जो पाथ, कोई भी सैटेलाइट होगा, मान लो कि हमारा क्या है, सैटेलाइट है। ठीक है, ये सैटेलाइट क्या करता है अर्थ के, ठीक है, चारों पट्टी क्या करता है, इस तरह से सर्कुलर पाथ पे क्या करता है, मूव करते रहता है। मान लो कि वी स्पीड से क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, कांस्टेंट स्पीड से मूव करते रहता है। मान लो कि वी स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जो इसको सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए जो फोर्स प्रोवाइड कर रहा हो, कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, तो अर्थ एंड सैटेलाइट के बीच में जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा होगा, यही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा होगा इसको, तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, और तो कोई फोर्स इस पे लग नहीं रहा। तो सैटेलाइट अगर इसका चक्कर काट रहा है, ठीक है, इसका मतलब इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा सैटेलाइट एंड अर्थ के बीच में, वही फोर्स क्या कर रहा है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है, मान लो कि v स्पीड से मूव कर रहा हो, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो कौन प्रोवाइड करेगा, तो इसमें जो रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स होता है वो क्या होता है, तो प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सेंटीमीटर फोर्स यहाँ पे कितना होगा, अगर मान लो कि सैटेलाइट का मास कितना है, m है, ठीक है, तो मास ऑफ द सैटेलाइट इनटू v स्क्वायर बाय r, मान लो कि r रेडियस में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ये जो रेडियस है कितना है, r है, r रेडियस में अगर रिवॉल्व कर रहा है तो सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड कितना होगा, mv स्क्वायर बाय r। और ये कौन देगा, ये देगा आपको ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द, जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा सैटेलाइट एंड अर्थ के बीच में, तो कितना फोर्स होगा, तो g इंटू मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ द सैटेलाइट बाय कितना हो जाएगा, g m1 m2 बाय कितना हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखोगे तो अगर m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो g स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका g इंटू m बाय कितना हो जाएगा, स्मॉल r हो जाएगा।
क्या से बोल सकते हैं जो वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट होगा वो कितना होगा, अंडर रूट GM बाई कितना होगा, R होगा। यहाँ पे एम क्या है, एम है मास ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है, ये आपका मास ऑफ द सैटेलाइट। R क्या है, तो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब जिस पाथ पे मूव करते रहता है सैटेलाइट, इसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं, बहुत कॉमन चीज है सब। ये क्या है, ऑर्बिट। सैटेलाइट जिस सर्कुलर पाथ पे सन के अराउंड, अर्थ सॉरी सन के अराउंड बोलता हूँ, अर्थ के अराउंड जिस भी सर्कुलर पाथ पे मूव करते रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। इस ऑर्बिट का रेडियस कितना है आपका, R है, ठीक है। और आपको पता है कैपिटल M क्या होगा, तो कैपिटल M होगा मास ऑफ द अर्थ होगा, मास ऑफ अर्थ होगा। एंड कैपिटल R क्या होगा आपका, रेडियस ऑफ द अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो वेलोसिटी जो आएगा सैटेलाइट का, अगर आपको R रेडियस में अगर सैटेलाइट को मूव कराना है, ठीक है, यहाँ से R रेडियस में मूव कराना है, तो जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी होगा आपको क्या होगा, कितना होगा, अंडर रूट GM बाई R। अगर इससे ज्यादा स्पीड दे दोगे, इससे अगर ज्यादा स्पीड होगा तो क्या होगा, इससे ज्यादा स्पीड होगा तो क्या करेगा, एक कम रेडियस में क्या कर रहा होगा, चक्कर काट रहा होगा। अगर इससे ज्यादा, इससे कम वेलोसिटी होगा तो क्या होगा, बाहर वाला रेडियस में क्या कर रहा होगा, चक्कर काट रहा होगा। किसी स्पेसिफिक रेडियस के लिए V की वैल्यू क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। जैसे आपको मान लो कि यहाँ से अर्थ सरफेस से 1600 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर जो भी है, इतना किलोमीटर पे किसी सैटेलाइट को आपको रिवॉल्व कराना है, तो सैटेलाइट तभी रिवॉल्व करेगा जब उसके रिकॉर्डिंग इतना आपका स्पीड होना चाहिए GM बाई, यहाँ पे जो भी रेडियस होगा पुट करोगे, जो स्पीड आएगा उतना स्पीड रहेगा, तभी उस रेडियस में क्या करेगा, सैटेलाइट का करेगा, चक्कर काटेगा। अगर उससे ज्यादा कम करोगे तो अलग अलग रेडियस के लिए आपको सैटेलाइट का स्पीड भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस होगा, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट होगा, अंडर रूट। जैसे जैसे रेडियस बढ़ाते जाओगे, ठीक है, सैटेलाइट का स्पीड क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा, सैटेलाइट का स्पीड क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा। जितना रेडियस कम करोगे उतना ही तेजी से सैटेलाइट क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। क्लियर है, यानी अर्थ सरफेस से जितना नजदीक होगा सैटेलाइट, उसका स्पीड उतना ही क्या होगा, ज्यादा होना चाहिए, तभी सैटेलाइट क्या करेगा, उसके ज्यादा रिवॉल्व करेगा। क्लियर है। अगर साफ साफ एक भी देखोगे तो यहाँ पे जो बात है समझ में आ रहा है कि जो सैटेलाइट का स्पीड है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सैटेलाइट है। स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करेगा कि सैटेलाइट का स्पीड कितना होगा, यानी कितना ही मास का सैटेलाइट हो, ठीक है, इस रेडियस में अगर आपको मूव कराना है तो एक खास स्पीड आएगा, उसी स्पीड से क्या करेगा, इस रेडियस में मूव करेगा, चाहे उस सैटेलाइट का वेट कितना भी हो। डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड करेगा मास ऑफ द अर्थ पे, एंड जो भी ऑर्बिट का रेडियस है उस बात पे, ठीक है। अर्थ के अगर मान लो कोई और प्लेनेट होगा, उस प्लेनेट के मास पे डिपेंड करेगा, और कितना रेडियस में सैटेलाइट को मूव कराना है इस बात पे डिपेंड करेगा कितना स्पीड उसका होना चाहिए। क्लियर है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट G/M, और R को हम लिख सकते हैं कैपिटल R प्लस H। यहाँ पे H क्या हो जाएगा, तो हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, एंड R आपका हो जाएगा रेडियस। यहाँ पे लिख लोगे H क्या है, तो हाइट है, हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। क्लियर है। अगर मान लो सपोज दैट कि कोई सैटेलाइट क्या है, अर्थ सरफेस के बहुत ही नजदीक रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, यानी H इक्वल टू क्या हो जाए, ऑलमोस्ट 0 हो जाए, ठीक है, जस्ट नियर द अर्थ सरफेस। कोई ऐसा सैटेलाइट हो, ठीक है, जो कि एकदम अर्थ सरफेस के नजदीक नजदीक से क्या करना है, रिवॉल्व करना है, उसका जो स्पीड आएगा कितना आएगा, ठीक है।
satellite orbiting very close to surface of the earth. ठीक है, यानी अर्थ सरफेस के कोई बहुत ही नजदीक इस सैटेलाइट को क्या करना है, रिवॉल्व करना है, जस्ट पास में। ठीक है, तो उसका जो स्पीड होगा कितना होना चाहिए, इसका मतलब ये जो हाइट होगा क्या हो गया, जीरो हो गया। हाइट कितना हो गया, जीरो हो गया। तो कैसे बोलेंगे हम लोग, तो स्पीड जो सैटेलाइट आया कितना है, v इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाई कितना है, r आया है। v इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाई कितना आया है, r आया है। ठीक है, अगर r क्या हो, इसका मतलब अगर सैटेलाइट क्या है, क्लोज टू द अर्थ सरफेस, इसका मतलब ये जो r होगा क्या होगा, कैपिटल R के बराबर होगा, कैपिटल R के बराबर होगा। तो बोल सकते हैं कि अंडर रूट जी इंटू एम बाई कितना हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। r टेस्ट टू कितना हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। क्योंकि ऐसा क्यों लिखा है हम लोग, इसलिए लिखे हैं कि सैटेलाइट क्या है, वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ है। अगर अर्थ सरफेस के काफी क्लोज है, उस केस में हाइट कितना हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। r प्लस एच कितना हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एच बहुत ही छोटा रखे हैं। अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करते हो, जी की वैल्यू पुट करते हो, मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू पुट करते हो, रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू पुट करते हो, ये जो वेलोसिटी आता है ये ऑलमोस्ट आता है 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। जो वेलोसिटी आता है, यानी किसी सैटेलाइट को, ठीक है, अर्थ के नजदीक अगर रिवॉल्व कराना है, ठीक है, एटलीस्ट इतना स्पीड होना चाहिए, तभी क्या करेगा ये, अर्थ स्पीड, अर्थ के अराउंड बोला ऑर्बिट में क्या करेगा, ये रिवॉल्व करेगा। क्लियर है। हाँ ना, कुछ नहीं बोलोगे, किसी को कोई मतलब नहीं है। Yes, sir. है? समझ में आए नहीं आए, ये तो हुआ ऑर्बिटल स्पीड के बारे में। अगर हम टाइम पीरियड के बारे में बात करें सैटेलाइट्स के, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट कितना होगा। अगर मान लो कि आर रेडियस में कोई सैटेलाइट इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, ठीक है, तो ये बताओ कितना टाइम में एक रिवोल्यूशन पूरा कर लेगा। आपको स्पीड पता है, स्पीड कैसा है, यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड है। ठीक है, अगर टाइम पीरियड की बात करें तो कितना हो जाएगा, तो इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो पूरा अगर एक चक्कर काटेगा तो इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 2 पाई आर के बराबर। और इसका स्पीड कितना है, v है। तो टाइम पीरियड की अगर बात करें तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट कितना हो जाएगा, तो t इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई r बाई कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। ठीक है, जब मान लो कोई भी सैटेलाइट क्या कर रहा है, r रेडियस के ऑर्बिट में इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, तो उसको जो टाइम लगेगा एक चक्कर काटने में, तो 2 पाई r बाई v, क्योंकि 2 पाई r क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा इसका रेडियस, सॉरी पेरीमीटर। क्योंकि कोई भी सैटेलाइट अगर अर्थ के अराउंड चक्कर काट रहा है, ठीक है, r रेडियस में, इसको पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तो 2 पाई r करना पड़ेगा। किस स्पीड से मूव कर रहा है, तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, 2 पाई r बाई v कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, तो 2 पाई इंटू r, और v इक्वल टू कितना है, v इक्वल टू है अंडर रूट जी एम बाई आर होगा, जी एम बाई आर होगा। ठीक है, यहाँ से बोल सकते हैं क्या आ जाएगा, 2 पाई, और इसको तो सिंप्लीफाई करके लेते हैं, ये हो गया r, इसको पूरे को अंदर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा आर स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा जी एम बाई कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, इस r को अंडर रूट में चल गया तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से बोल सकते हैं क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट, ठीक है, इस r को ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, आर क्यूब बाई कितना हो जाएगा, जीएम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई, इस जीएम को मैं ऐसे लिखता हूँ अंडर रूट जीएम, अंडर रूट जीएम इंटू कितना हो जाएगा, हो जाएगा आर क्यू का अंडर रूट, आर क्यू का अंडर रूट। क्लियर है। इस तरह से क्या करोगे आप, टाइम पीरियड निकाल लोगे। और ये सब कोई भी फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है,
इसे जो बोल रहे हैं हम लोग v इक्वल टू इतना है, ये सब फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट है आपको, कॉन्सेप्ट कहाँ से है, कॉन्सेप्ट ये है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। आप एक लाइन लिखोगे यहाँ से फटाक से आ जाएगा, आपको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे आगे आपको बाकी चीज अपना फटाफट पता चल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान आपको रखना है वो इस चीज को रखना है, ना कि फॉर्मूला को याद रखना है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। उस तरह से अगर आपको टाइम पीरियड के बारे में पता करना है तो आपको ये सब जो नीचे निकाल रहे हैं लिख रहे हैं वो सब आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान रखने की जरूरत है ये चीज, टाइम पीरियड इक्वल टू कितना होगा, तो 2 पाई r बाई कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। और आपको पता है कि v कैसे निकलेगा, तो ऊपर से निकलेगा, पुट करोगे इस फॉर्मेट में आंसर दिया रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा, उस फॉर्मेट में इसको पुट कर दोगे, या फिर जो चीज रिक्वायर्ड होगा जैसे निकालना होगा, ठीक है, उस तरह से आप निकाल सकते हो। यहाँ पे अगर देखोगे तो जो टाइम पीरियड है 2 पाई भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, मास ऑफ द अर्थ भी क्या है, कांस्टेंट है। तो बोल सकते हैं कि जो टाइम पीरियड होगा सम कांस्टेंट k इनटू अंडर रूट r की होगा। या फिर बोल सकते हैं कि t का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, तो सम k स्क्वायर इनटू कितना हो जाएगा, r की हो जाएगा। या फिर बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, r की होगा। हो सकते हैं अगर कोई सेटेलाइट इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है तो उसका जो टाइम पीरियड होगा, ठीक है, टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो रेडियस जिस ऑफ द ऑर्बिट के क्यू के बराबर, सॉरी क्यू ऑफ द रेडियस के डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा टी स्क्वायर। क्लियर है, ये भी चीज आपको करना है, आपको ध्यान रखना है कि टाइम स्क्वायर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू होता है। क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, आज कुछ बोला है कुछ। ठीक है, अगर आपसे पूछे अगेन कि अगर मान लो कोई ऐसा सेटेलाइट हो जो क्या हो अर्थ सरफेस के बहुत ही क्लोज क्या कर रहा हो, रिवॉल्व कर रहा हो, उसका जो स्पीड होगा कितना होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ये वाला ध्यान रख सकते हो आप कि जीएम बाई, अगर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर भी आर से मल्टीप्लाई कर दे, जीएम बाई आर का क्या बन जाएगा, आपको जी बन जाएगा, स्मॉल जी इंटू कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। अगर कोई अर्थ सरफेस के बहुत ही क्लोज मूव कर रहा है तो जो स्पीड होगा, अगेन मैं बोलूंगा ये सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लिखने का आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, तो कितना याद रख लोगे, जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू आप जाओ। ठीक है, आराम से 10 सेकंड में आ जाएगा सब सारा का सारा रिजल्ट। v इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट जी इंटू आर भी, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोई अगर सेटेलाइट क्या हो क्लोज टू द अर्थ सरफेस हो, ठीक है, satellite orbiting close to the earth surface, कौन लिखेगा बार बार, अगर क्या हो गया, हाँ अगर कोई, अरे टाइम बचाने और मेहनत हो गया, एक मिनट रुको, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, इसको गूगल को घूमने दो पहले। अब दिख रहा है क्या, Yes, ठीक है, sir. ठीक है, थोड़ा सा टाइम नहीं बचा है कि पूरा ही हो गया। अगर सेटेलाइट क्या हो क्लोज टू द अर्थ सरफेस, अगर
रिवॉल्व कर रहा हूँ, उसका जो टाइम पीरियड होगा कितना हो जाएगा, अगेन हो जाएगा 2 पाई टू पाई। ठीक है, यहाँ पे आप आर कितना ले लेंगे तो रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर ले लेंगे, और स्पीड जो होगा, स्पीड कितना आएगा अभी देखा है हम लोग कि जो स्पीड होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट जी आर के बराबर हो जाएगा, अंडर रूट जी आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ कांस्टेंट है, तो अगर देखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, अंडर रूट में आएगा तो एक आर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा कितना, आर बाई कितना बचेगा, जी बचेगा। कुछ याद है? सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता था, याद हो तो? सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई कितना होता है, जी होता है। ठीक है, उसी तरह का यहाँ पे भी आ रहा है। एक तब है जब सैटेलाइट क्या हो, वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस क्या कर रहा हो, रिवॉल्व कर रहा हो, इसका जो टाइम पीरियड होगा उसका होगा 2 पाई अंडर रूट आर बाई कितना होगा, जी होगा। इसकी वैल्यू अगर पुट करोगे, ठीक है, आर इक्वल टू 6400 किलोमीटर, जी इक्वल टू 9.8 पुट करोगे, ये जो टाइम पीरियड आता है, ठीक है, ऑलमोस्ट आता है 84.6 मिनट, 84.6 मिनट। ये तब आएगा, ये कब आएगा 84.6 मिनट, ये तब आएगा जब कोई सैटेलाइट क्या हो, क्लोज टू द अर्थ सरफेस क्या कर रहा हो, रिवॉल्व कर रहा हो। ठीक है, उस केस में जो टाइम पीरियड होगा वो इससे बराबर होगा। टाइम पीरियड हो गया। अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम की बात करें या फिर एनर्जी की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी कितना होगा, कोई भी सैटेलाइट जो होगा अर्थ के चारों ओर जो चक्कर काट रहा होगा, ठीक है, उसके पास क्या क्या होगा, एक तो होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी, साथ साथ क्या होगा उसके पास, क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, तो एनर्जी की बात करेंगे तो किसी भी सैटेलाइट के पास दो तरह की एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट की बात करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट कितना होगा, तो हाफ इंटू एम इंटू कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इतने होता है, और वी कितना होगा, तो वी आप ऊपर कैलकुलेट करके आए हो, कितना होता है अंडर रूट जी इंटू एम बाई कितना होगा, आर होगा। अगर आर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है इसका स्क्वायर के बराबर, तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू एम इंटू, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, जी एम बाई कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, जी एम बाई कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो कोई भी सैटेलाइट अगर आर ऑर्बिट में क्या कर रहा हो, रिवॉल्व कर रहा हो, उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो हाफ इंटू जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्लियर है? अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट कितना होगा, देखो जैसे निकाल रहा हूँ वो तरीका ध्यान रखना है। ठीक है, रिजल्ट क्या आ रहा है, जो रिजल्ट आपको ध्यान में रखने वाला चीज है वो मैं घेर दे रहा हूँ, बॉक्स बना दे रहा हूँ, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, कंटिन्यू निकालना है तो हाफ एम वी स्क्वायर एक कितना आएगा, इतना आएगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो अर्थ सरफेस से अगर मान लो आर ऊपर, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, अगर आर है, ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा कितना होगा, तो माइनस ऑफ जी इंटू एम बाई कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे अर्थ है, यहाँ से आर डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इसका कितना होगा, यहाँ से आर डिस्टेंस पे इसका मास m है, इसका मास कितना है, कैपिटल M है, जो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, माइनस ऑफ जी एम बाई कितना होगा, आर होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी तो बात करें हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, माइनस जी एम बाई आर। और काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो कितना हो जाएगा, जी एम बाई कितना हो जाएगा, 2r। यानी अगर पोटेंशियल एनर्जी को आप अगर यू लिखे हो, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी को के लिखते हैं, तो देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी अगर देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आएगा, तो माइनस ऑफ हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या है, माइनस ऑफ जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर।
और काइनेटिक एनर्जी कितना है तो प्लस ऑफ हाफ इनटू जी इनटू कैपिटल एम इनटू स्मॉल एम बाय आर। पोटेंशियल एनर्जी का हाफ क्या है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी विद नेगेटिव साइन होगा। काइनेटिक एनर्जी को हम बोल सकते हैं कि माइनस ऑफ हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें, ठीक है, टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी कितना होगा, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपको कितना है, काइनेटिक इज इक्वल टू आपका हाफ इनटू जी इनटू कैपिटल एम इनटू स्मॉल एम बाई आर। और पोटेंशियल एनर्जी कितना है तो माइनस ऑफ जी इनटू एम बाई कितना है आर है। दोनों को अगर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ हाफ इनटू जी इनटू कैपिटल एम इनटू स्मॉल एम बाई कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। ठीक है, तो जो टोटल एनर्जी होगा, ठीक है, टोटल एनर्जी भी क्या है, निगेटिव है। ठीक है, निगेटिव ऑफ द क्या है, इसको वैसे बोल सकते हैं माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल जो एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, लेकिन निगेटिव साइन के साथ। ठीक है, ऐसा मत बोलना कि टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। निगेटिव ऑफ द काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी। ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे मान लो टोटल एनर्जी 2 माइनस में, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी मान लो कि 2 है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। और दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी आपको हो गया -1, काइनेटिक एनर्जी हो गया 1, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया -2। ठीक है, तो जो टोटल एनर्जी होगा, ठीक है, और नेगेटिव ऑफ द काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। यानी टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड की बात करें, दोनों मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। कितना काइनेटिक एनर्जी होगा, मैग्नीट्यूड बाय टोटल एनर्जी में मैग्नीट्यूड बाय क्या होगा, उतना ही होगा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा। अगर यहाँ से देखोगे तो बोल सकते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी होगा 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी विथ नेगेटिव साइन। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। क्लियर है सब चीजें? Yes, sir. Yes, sir. है ये सिंपल सिंपल, बस जाके इसको कुछ दिन से बस याद रखना प्रोसेस क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आपको ध्यान रखना है क्या होता है, इसको याद रखना भी क्या है, आसान काम है। जी एम बाई कितना होगा, 2r होगा। अगर हम लोग बात करें एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, अगर कोई भी सैटेलाइट अगर मूव कर रहा है, ठीक है, r रेडियस से मूव कर रहा है, v स्पीड से मूव कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, m इंटू MVR. mvr होगा, आपको बताया है। ठीक है, mvr क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। यहाँ से बोल सकते हैं m इंटू v, v कितना आ गया आपका √gm बाई कितना आ गया है, r आ गया है, इंटू कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे भी लिखना है लिख लो इसको। अगेन आपको ये सब चीज याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप ऐसे इसको अंदर ले सकते हो, बाहर कर सकते हो, कुछ भी कर लो, मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, याद करना तो है नहीं। ठीक है, इसको आप अंदर लाके भी लिख सकते हो। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम आपका mvr होगा और आपको v पता है कितना होगा, उस हिसाब से आप पुट करके निकाल सकते हो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इस पे जो क्वेश्चंस होते हैं, मैं क्वेश्चंस करवा नहीं रहा हूँ, किसी दिन जब डिस्कशन क्लास होगा तो उसमें कराऊंगा। इसमें जो भी क्वेश्चन होगा बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होगा। ठीक है, आपको आर दिया होगा, पूछेगा कि कितना टाइम पीरियड होगा, कितना स्पीड होगा, ये सब आप क्या करोगे, उसमें क्वेश्चंस होगा तो उसमें से प्रैक्टिस करोगे। आप अगर इसको डेरिवेशन को जानते हो, इस सब पे जो बेस्ट क्वेश्चन होता है बहुत ही सिंपल सिंपल होता है। कैलकुलेशन होता है थोड़ा सा, क्योंकि रेडियस इतना बड़ा है, ठीक है, जी का वैल्यू ऐसे टाइम होता है, मेनली कैलकुलेशन होता है। लेकिन इसमें क्वेश्चंस ज्यादा कोई डिफिकल्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बोलेगा कि इतना हाइट पे है तो टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक है, 6r पे है, 4r पे है, 3r पे है, 1.5r पे है। मान लो दे कि सरफेस से मान लो कि 1.5r पे है कोई ऑब्जेक्ट, तो टाइम पीरियड कितना होगा, तो आपको पता है
इस सरफेस से अगर मान लो कोई कितना हाइट पे दे रखा है कि 1.6 आर पे है, तो जो टोटल आर होगा कितना हो जाएगा, तो 1.6 आर प्लस कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। जो स्मॉल आर हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग स्मॉल जो आर यूज कर रहे हैं वो सेंटर ऑफ द अर्थ से लेके सैटेलाइट का डिस्टेंस देते हैं। और कई बार हाइट दिया होगा तो हाइट ये आर नहीं है, ये आर क्या है, तो अर्थ के और सैटेलाइट के बीच में डिस्टेंस है, और क्या होगा, सेंटर से सेंटर डिस्टेंस होगा। अगर हाइट दिया हुआ है तो आप ध्यान रखेंगे उसमें रेडियस ऑफ द अर्थ क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तभी क्या बनेगा, ये आर बनेगा। वहां के बाद आपको जो कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड, एंगुलर मोमेंटम, वेलोसिटी, ठीक है, आप सबके सब क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। सर जो ये बताया आप फिर से बता सकते हैं? कौन है? मैं बोल रहा था कि कई बार ऐसा दिया रहता है कि हाइट जो होगा अर्थ सरफेस दिया रहेगा। हाइट मतलब क्या होगा, अर्थ सरफेस होगा। तो कोई बोले कि कोई सैटेलाइट है जो कि इतना हाइट पे है, ठीक है, 1.5 आर पे हो, 6 आर पे हो, ठीक है। तो जब वहां पे हम लोग यूज करेंगे, मान लो कि वेलोसिटी निकालना है, आप करोगे क्या, इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv²/r इक्वल टू कितना हो जाएगा, g इंटू एम इंटू एम बाई आर होगा, ठीक है, g इंटू एम बाई आर स्क्वायर होगा। मैं बोल रहा हूँ कि जब यहाँ पे r पुट करना होगा तो आप इसको मत पुट करना, क्योंकि ये जो r है वो क्या है, ऑर्बिट का रेडियस है। ऑर्बिट का रेडियस निकालेंगे तो सेंटर ऑफ अर्थ से लेके ये डिस्टेंस को हम लोग r बोल रहे हैं। अगर यहाँ पे r लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे हम लोग, तो हमारा h प्लस कितना हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। जो भी हाइट दिया रहेगा उसमें रेडियस ऑफ द अर्थ ऐड करोगे तभी क्या आएगा, ये R आएगा। जो हम लोग बेसिक लिख रहे हैं कि v इक्वल टू √gm/r होगा, तो यहाँ पे R डायरेक्टली आप ये हाइट मत पुट कर देना। जैसे क्वेश्चन में आपको जनरली हाइट ही दिया रहेगा, ठीक है, हाइट फ्रॉम, हाइट लेते हैं मतलब अर्थ सरफेस से लेते हैं, वो h जो दिया रहता है अर्थ सरफेस दिया रहेगा यहाँ से। इन सब चीजों का क्या करोगे आप, ध्यान रखोगे। क्लियर है? यस सर। अलग अलग सेटेलाइट दे देगा, एक इतना हाइट पे है, दूसरा इतना हाइट पे है, ठीक है, H1 हाइट पे है, H2 हाइट पे है। बोले बताओ इसका टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा, वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, कौन फास्ट मूव करेगा, कौन स्लो मूव करेगा, ठीक है, टाइम पीरियड का बताओ। ये सब क्वेश्चन आएगा तो आपको बस सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आपको सब कुछ पता है, वहां पे आप निकाल सकते हो। ठीक है, एक सेटेलाइट का निकाल सकते हो, दूसरे का भी निकाल सकते हो, दोनों का कंपेयर भी कर सकते हो। इसी तरह का क्वेश्चन आपको ढेरों सारा है, आपको बुकलेट में मिल जाएगा। क्लियर है? समझ में आया क्या बोला मैंने? यस सर। वेरी गुड। सिंपल सा टॉपिक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट है आपका, इसी में है, अभी आपने नाम सुना होगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, नाम सुना है? जियो स्टेशनरी, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं जियो सिंक्रोनस। जियो सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी या फिर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, कभी नाम सुना है इसका बारे में? नाम सुना है जियो स्टेशनरी या फिर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट? कभी नहीं सुना जी? कैसे सैटेलाइट को हम लोग जियो स्टेशनरी बोलते हैं या फिर जियो सिंक्रोनस बोलते हैं? जैसे कि मान लो ये अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो कि इंडिया है। अब इंडिया वाले ने कोई सैटेलाइट लॉन्च किया, अब उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए कि ये जो सैटेलाइट हो हमेशा क्या हो, इंडिया के ऊपर ही रहे, इंडिया के ऊपर ही रहे, ठीक है, ये मूव ना करे। तो अर्थ क्या होगा, अब हम अपना सैटेलाइट भेजेंगे तो दूसरे देश का क्या फायदा कराएंगे? अर्थ क्या करोगे, इस तरह से रिवॉल्व कर रहा होगा, इस तरह से रिवॉल्व कर रहा होगा, ठीक है। तो सिंपल सा डायग्राम बनाता हूँ, अर्थ क्या होगा, इस तरह से रिवॉल्व कर रहा होगा। अब कोई मतलब चाहता है कि ये जो सैटेलाइट हो यहीं पे दिखे, ये तभी पॉसिबल है ना, कैसे पॉसिबल है, जब जितना स्पीड से अर्थ क्या कर रहा होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा, उतने स्पीड से क्या करे, ये भी रिवॉल्व करे। जिस तरह से अर्थ रिवॉल्व कर रहा होगा उसी तरह सैटेलाइट भी क्या करे, रिवॉल्व करे। अगर अर्थ एक दिन में, ठीक है, पूरा 365 डिग्री क्या करता है, वो रिवॉल्व कर जाता है, तो सैटेलाइट में क्या हो, सॉरी, कितनी देर में करता है रिवॉल्व?
अरे एक्सिस पे कितना देर में घूम जाता है? 365 डेज ना? हाँ ना, यस बोलो। सर। एग्जैक्टली होता है 365 डेज 4 आवर ना, जो भी है ऐसे बोलते ही हम लोग, या 6 आवर पता नहीं, तभी 4 साल में वापस से एक दिन बढ़ जाता है। तो ये सैटेलाइट इसको तभी इसके ऊपर जस्ट रहेगा, यानी जिस तरह से अर्थ रोटेट कर रहा होगा उस तरह से सेट भी साथ साथ क्या करे, सैटेलाइट भी उसी एंगुलर वेलोसिटी से क्या करे, इस एक्सिस के ओर अगर रोटेट करेगा तो उस केस में क्या होगा, इस सैटेलाइट हमेशा क्या दिखेगा, इसके ऊपर दिखेगा। तो ये सैटेलाइट हमेशा अगर इसके ऊपर दिखेगा तो क्या दिखेगा, यहाँ पे अगर आप खड़े हो, ठीक है, तो आपको लगेगा कि ये सैटेलाइट हमेशा हमारे माथे के ऊपर है, मतलब आपको दिखेगा अर्थ के रिस्पेक्ट में ये सैटेलाइट आपका दिखेगा, रेस्ट में दिखेगा। इसलिए इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या फिर जियो सिंक्रोनस, यानी अर्थ के साथ, जियो मतलब अर्थ, अर्थ के साथ क्या है, सिंक्रोनस में है। सिंक्रोनस मतलब इस तरह से अर्थ मूव कर रहा है उस तरह से क्या कर रहा है, सैटेलाइट भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। या फिर बोल सकते हैं अर्थ के रिस्पेक्ट में ये सैटेलाइट क्या दिखेगा, उसको रेस्ट में दिखेगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग जियो। इसमें एक खास बात होगा, ठीक है, कि यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट जो होगा वो क्या रहेगा, आपको पता रहेगा। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट कितना होगा, एक्सिस पे कितना देर में रिवॉल्व करता है, 24 आवर में ना। अर्थ अपने एक्सिस पे 24 डेज में क्या, 24 आवर में क्या करता है, कंप्लीट चक्कर काट लेता है एक्सिस पे ही ना। अरे यस बोलो, सर। एक्सिस पे तो 24 आवर में ना, यस सर। और सन के अराउंड 365 डेज में, ठीक है। तो कोई भी सैटेलाइट अगर स्टेशनरी तभी दिखेगा, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो, ठीक है, ये तभी दिखेगा जब साथ साथ क्या कर रहा हो, जिस तरह से अर्थ क्या कर रहा हो, रिवॉल्व कर रहा हो, ठीक है, अपने एक्सिस पे, ये सैटेलाइट में क्या करे, उसी स्पीड से क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा अर्थ के अराउंड, उसी एक्सिस के वॉट, जिस एक्सिस के वॉट क्या कर रहा होगा, अर्थ क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा। इसका ओमेगा, अर्थ का ओमेगा दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तब क्या दिखेगा, अर्थ के रिस्पेक्ट में कोई जो सैटेलाइट होगा क्या दिखेगा आपको, रेस्ट में दिखेगा। यानी टाइम पीरियड वो सैटेलाइट की बात करें, ये कितना होना चाहिए, 24 आवर होना चाहिए। यानी एक दिन में पूरा का पूरा अर्थ क्या करता है, अपने एक्सिस पे पूरा का पूरा क्या करता है, रिवॉल्व कर जाता है। 1 दिन है ना, मैं सब कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ, 1 डे ना, तभी तो दिन रात हो जाता है नहीं। यस सर। यस सर। अर्थ अर्थ अपने एक्सिस पे 24 आवर और सन के अराउंड 365, ये सही है। नहीं, पहले मैं 365 बोल रहा था। तो ये जो टाइम पीरियड होगा सैटेलाइट का वो कितना होना चाहिए, तो जितना अर्थ क्या कर रहा है अपने एक्सिस पे, जिस ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा उसी ओमेगा से भी क्या कर रहा होगा, सैटेलाइट भी क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा। नहीं, दोनों का ओमेगा क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ क्या होगा, सेम होगा। किसके वॉट, तो अर्थ के एक्सिस के वॉट, इस एक्सिस के वॉट अर्थ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। यानी टाइम पीरियड अगर देखोगे तो इसका टाइम पीरियड और अर्थ का टाइम पीरियड दोनों कितना होगा, सेम होगा। आपको पता है कि पूरे एक दिन में अर्थ क्या करता है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर जाता है, ठीक है। तो टाइम पीरियड आपको यहाँ से क्या हो गया, फिक्स हो गया, किसके लिए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए, ठीक है। अगर आप सब टाइम पीरियड फिक्स हो गया तो टाइम पीरियड इक्वल टू कितना होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू आर बाई कितना हो जाएगा, भी हो जाएगा 2 पाई आर, और भी की वैल्यू कितना होगा, अंडर रूट जीएम बाई कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से टाइम पीरियड आपको पता है, टाइम पीरियड आपको पता है, ठीक है, और यहाँ से देखोगे तो आपको क्या है, जी की वैल्यू पता है, मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू पता है, टाइम पीरियड पता है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, आर निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, आर निकल जाएगा, यस निकल सर। जाएगा, ठीक है। यानी देखोगे तो एक स्पेसिफिक हाइट पे ही, स्पेसिफिक हाइट पे ही कोई जो सैटेलाइट होगा क्या दिखेगा आपको, स्टेशनरी दिखेगा। अगर इस तरह का कोई सैटेलाइट आपको लॉन्च करना है तो यहाँ से अर्थ से कुछ स्पेसिफिक हाइट पे ही आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हो, क्योंकि आपको इस ऑर्बिट के लिए स्पीड क्या होगा, फिक्स होगा, स्पीड क्या होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे टाइम पीरियड फिक्स रखना है आपको, भी क्या हो गया, फिक्स हो गया, ठीक, ओमेगा फिक्स है मतलब क्या हो गया, भी फिक्स हो गया। आपको भी अगर फिक्स है तो भी अगर फिक्स होगा तो क्या होगा, आर भी फिक्स होगा कि नहीं होगा,
यही शुरू किए थे हम लोग, ठीक है, कि अगर आपको v फिक्स है, क्योंकि अगर सेम स्पीड से इसको रोटेट कराना है जिस स्पीड से अर्थ कर रहा है, तो v अगर फिक्स है तो r भी क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। यानी एक स्पेसिफिक हाइट पे ही आपको क्या दिखेगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट दिखेगा, ठीक है, उससे ना कम ना ज्यादा, ठीक है। एक स्पेसिफिक हाइट होगा जहां पे कोई सैटेलाइट अगर रिवॉल्व कर रहा होगा तो सैटेलाइट क्या दिखेगा आपको, जियो स्टेशनरी दिखेगा, क्योंकि उतना स्पीड में उतना ही स्पीड क्या होगा, अर्थ होगा। और ये जो हाइट आता है यहाँ से पुट करोगे, ठीक है, आर इक्वल टू अगर आप पुट कर दो इस तरह से 2 पाई इंटू कैपिटल आर प्लस एच, जहां पर आर क्या हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ द अर्थ हो जाएगा, अंडर रूट जी एम इंटू अगेन आर प्लस कितना पुट कर दोगे, एच पुट कर दोगे। अब यहाँ से सब कुछ पुट कर दोगे, मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है, टाइम पीरियड इक्वल टू 24 आवर, सब कुछ पुट कर दोगे यहाँ से, तो जो एच का वैल्यू आएगा, ठीक है, एच का जो वैल्यू आएगा, ये एच जो आता है वो ऑलमोस्ट आता है, ऑलमोस्ट क्या एग्जैक्टली आपको 3600 नहीं 36,000 36,000 किलोमीटर के बराबर आएगा, ठीक है। ये सब पुट करोगे यहाँ पे, मास ऑफ द अर्थ ले लोगे कितना होता है, ठीक है, रेडियस ऑफ द अर्थ ले लोगे कितना होता है, ये सब की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ से एच की वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ना ही इस डाटा को बहुत आपको, बस इसे ध्यान रखना है, याद रखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना याद करने में डिफरेंस है, ठीक है। 36,000 किलोमीटर के आसपास आता है, ठीक है। यानी अगर कोई भी सेटेलाइट, अगर आपको जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट है तो आपको इसी हाइट पे मिलेगा, क्योंकि इस हाइट पे जो स्पीड आएगा, ठीक है, वहां से जो ओमेगा निकलेगा, वो ओमेगा और अर्थ का जो ओमेगा हो, दोनों क्या होगा, सेम होगा। अगर इससे ज्यादा हाइट करोगे, इससे ज्यादा हाइट करोगे तो भी क्या होगा, कम हो जाएगा, भी अगर कम हो जाएगा तो ओमेगा भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इससे कम हाइट करोगे यहाँ पे करोगे तो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे रेडियस कम होता जाता है सैटेलाइट का स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा, सैटेलाइट का स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो स्पीड अगर बढ़ जाएगा तो ओमेगा भी क्या करेगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक हाइट पे ही ये आपको सैटेलाइट क्या मिलेगा, आपको इस सैटेलाइट का मिलेगा, आपको स्टेशनरी मिलेगा। और इस केस में अगर हम लोग v की बात करें, ठीक है, तो v इक्वल टू अगेन अगर देखोगे तो अंडर रूट g इंटू एम इंटू आर प्लस एच होता है, आर कितना होगा, यहाँ पे आपको आर पता है, एच आपने निकाल लिया है, ठीक है। ये सब वैल्यू पुट करोगे तो ये जो वैल्यू आता है ये आ जाता है आपका 3.1 किलोमीटर बराबर, सॉरी पर सेकंड होगा। ये सब डाटा है, ठीक है, ये सब डाटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसलिए मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है। ये आपको क्या होगी, आपको एच पता था कितना हाइट होगा, 36,000 किलोमीटर हाइट आया था, ठीक है। आपको रेडियस ऑफ द अर्थ पता है, जी की वैल्यू पता है, मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू पता है, इसे पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ऑलमोस्ट जो स्पीड आएगा, यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो होगा उसका जो स्पीड होगा वो कितना होगा, फिक्स होगा 3.1 किलोमीटर पर सेकंड, इससे न ज्यादा नहीं इससे कम। क्लियर है, बोलो हाँ ना। Yes, sir. ये था सैटेलाइट मोशंस के बारे में, सैटेलाइट किस तरह से मोशन करता है, उसका टाइम पीरियड, उसका वेलोसिटी, उसका रेडियस, सब कुछ हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। अगेन इसमें जो क्वेश्चन होगा बहुत ही सिंपल होगा, मैं फिर से नहीं करा रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा खत्म करना है ग्रेजुएशन मुझे। किसी और दिन क्लास लगाएंगे जब हम डिस्कशन को लगाएंगे, पहले बुकलेट जो दिए हैं उसको बनाओ तुम लोग, अभी पहले भेजे हैं तो टाइम लगेगा, उसके बाद एक दिन लगाएंगे तो उस पर बेस्ट क्वेश्चन भी कराएंगे, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते इस पे, इसलिए हम क्वेश्चन नहीं भी करा रहे हैं तो काम चलेगा, ठीक है। प्लस लॉ, बस आपको वैल्यू दिया रहेगा, पुट करके आपको रिजल्ट आपको निकालना है, ठीक है। टेप्लर्स के 3 लॉ हैं, ठीक है। एक है आपका एक को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट, टाइम है ना 15 मिनट, लॉ ऑफ Yes, sir. ऑर्बिट, ठीक है। लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या है, तो टेप्लर्स ने पहले बताया कि जितने भी बॉडी हैं, जितने भी मतलब ये सब बॉडी है, वो क्या करते हैं, सन के अराउंड जितना भी मोशन है,
ठीक है, चाहे अर्थ कोई भी प्लैनेट है, ठीक है, वो क्या करता है, तो सर्कुलर पाथ में ना मूव करके किस तरह से मूव करता है, तो इलिप्टिकल पार्ट में क्या करता है, इलिप्टिकल पाथ में क्या करता है, मूव करता है। अभी तक हम लोग इतना भी कैलकुलेशन कर रहे थे, हर जगह हम लोग मान रहे थे कि क्या होगा, सर्कुलर ऑर्बिट होगा, सर्कुलर ऑर्बिट होगा। यहाँ से क्या होता था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग बराबर, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग इंग्लिश कर आर के बराबर कर लेते थे। लेकिन एग्जैक्टली जो पाथ होता है किसी भी प्लैनेट का, ठीक है, वो क्या होता है, सर्कुलर ना होकर कैसा होता है, इलिप्टिकल होता है। अगर सन के अराउंड देखोगे, तो सन अगर यहाँ पे है, सन अगर यहाँ पे है, तो जो पाथ होगा किसी भी प्लैनेट का वो कैसा होता है, तो एग्जैक्टली आपका सर्कुलर ना होके वो कैसा होता है, इलिप्टिकल होता है। पहला ये लॉ था, लॉ ऑफ ऑर्बिट। हाँ, यानी सन को अगर हम लोग सेंटर माने, तो इस तरह से कोई भी प्लेनेट क्या कर रहा होगा, इस तरह से ऑर्बिट कर रहा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं इलिप्टिकल, तो इलिप्स पढ़े हो क्या, क्वाड्रेंट ज्योमेट्री चल रहा था तुम लोग को, इलिप्स पढ़े हो, नो सर। नहीं पढ़े, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस, ठीक है, जब इलिप्स पढ़ोगे तभी पता चलेगा। इसको बोलते हैं हम लोग मेजर एक्सिस, ठीक है। सर्कुलर में क्या होता है, दोनों एक्सिस क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे दोनों एक्सिस क्या होता है, दोनों रेडियस जो होता है बराबर नहीं होता है। ये आपको हो गया मेजर एक्सिस, इसको बोलते हैं हम लोग माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस, ठीक है। इसको इसको बोलते हैं ए, मेजर एक्सिस का रेडियस, ठीक है। ये मैक्सिमम लेंथ हो गया, ठीक है। अगर इसको हम लोग सेंटर बोले, इसको बोलते हैं हम लोग फोकस। इसमें दो फोकस होता है, F1 एंड F2। जैसे कॉन्केव लेंस में देखे हो ना, कॉन्केव लेंस वहां फोकस होता था, उस तरह से यहाँ पे फोकस है F1 और F2। और इसको बोलते हैं, ए हो गया ए, ये हो गया हमारा बी, हमारा हो गया बी, ठीक है। ए ठीक है, मेजर एक्सिस का रेडियस हो गया, ये हो गया माइनर एक्सिस का रेडियस। इसको एक को मैंने ए बोला, एक को बोला हमने बी बोला, ठीक है। मेजर एक्सिस क्या होगा, बड़ा होगा, और जो बड़ा होता है उसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, जो छोटा होगा उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, माइनर एक्सिस बोल रहे हैं, ठीक है। इलिप्स में सब कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। और ये जो फोकस और सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ई इंटू ए के बराबर होगा। ई क्या है, तो ई होता है रेशियो है, जैसे कि मान लो ये आपका सेंटर ओ है, ये सेंटर आपका ओ है, ठीक है। और ये मान लो कि एस है, ये मान लो कि आपका, ये मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं बी है। तो ई जो होता है, इट रेशियो डिफाइन कैसे होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, सर मैथ्स का पार्ट है, इसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। और ये जो ई है, ये डिफाइन होता है आपको रेशियो ऑफ, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, एस ओ बाई एस बी, ठीक है। यानी यहां से लेके फोकस से लेके सेंटर का डिस्टेंस एंड फोकस से लेके बी का जो डिस्टेंस होगा, इसका जो रेशियो होगा उसको स्पेसिफिक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी, ठीक है। लॉ ऑफ ऑर्बिट इतना ही होगा कि ऑर्बिटल पाथ होता है, बस कहानी खत्म। हम लोग एलिप्स के नॉलेज से ये सब चीजें हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बता देता हूँ, क्वेश्चन में दिखेगा आपको, ठीक है। जब आप एलिप्स पढ़ लोगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अभी लग रहा होगा पता नहीं क्या है, इसको बोलते हैं मेजर, इसको बोलते हैं माइनर। ये जो इसेंट्रिसिटी जो होता है, तो रेशियो कैसे डिफाइन होता है, तो फोकस का सेंटर से डिस्टेंस और फोकस का इसके पेरीमीटर से डिस्टेंस, ठीक है। इसका जो रेशियो होता है दिस बाय दिस इक्वल टू कितना हो जाता है, उसी रेशियो, ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसलिए फोकस यहाँ पे डिफाइन कैसे होता है, इस रेशियो को बोलते हैं हम लोग इसेंट्रिसिटी। अगर हम लोग एसओ की बात करें,
तो एसओ इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ई टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। सॉरी गलत डिफाइन कर लिया, ये एसबी लिख दिया मैंने, एसबी नहीं होगा ये पूरा एसओ, और ये जो मेजर एक्सिस हो गया, मेजर एक्सिस कितना होगा, तो बीओ हो जाएगा, तभी तो लेंथ ई हो जाएगा। ठीक है, एसओ और ओबी का जो लेंथ का रेशियो है, ठीक है, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसेंट्रिसिटी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो एसओ बाय, अगर एसओ की बात करें, एसओ मतलब फोकस एंड सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है कितना आएगा, ई टाइम्स ऑफ बीओ, और बीओ कितना हो जाएगा, ये है आपका रेडियस ऑफ द मेजर एक्सिस, जो कितना है, ए है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ होगा वो कितना होगा, ई इंटू बी होगा। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ की बात करें, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें, तो टोटल कितना हो गया, ए हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, ए बी हो गया, तो हो जाएगा ए माइनस ई बी, ए इंटू ए, या फिर बोल सकते हैं इसको ए कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो एसओ का डिस्टेंस हो जाएगा ई इंटू ए। अगर हम लोग एसबी का डिस्टेंस की बात करें, एसबी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ए इंटू 1 माइनस कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। सब चीज ध्यान रखना, क्लियर है। तो कोई भी अगर प्लैनेट की बात करें, जैसे मान लो अर्थ है, ठीक है, अर्थ क्या कर रहा होगा, सन के अराउंड क्या कर रहा होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा, इसी तरह से पाथ पे रिवॉल्व करेगा, इसी पाथ पे रिवॉल्व करते जाएगा। अगर देखो तो सन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा अर्थ का, वो क्या होगा, तो यहां से लेके अगर यहाँ तक की बात करें तो क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। जब सन यहाँ पे होगा तो डिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मिनिमम डिस्टेंस कब होगा, इलेक्ट्रिकल पाथ में अगर मिनिमम डिस्टेंस की बात करें तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, जब एक क्या होगा, बी पे होगा। ठीक है, बाकी सब ये सब ऐसा लग रहा हो कि कम डिस्टेंस है, कम डिस्टेंस नहीं है, एग्जैक्टली पाथ उस तरह से बना नहीं है मेरा। ठीक है, सबसे जो कम डिस्टेंस होगा क्या होगा, ए बी वाला होगा। सबसे जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा जब अर्थ कहाँ पे होगा, ए पे होगा। ठीक है, ये जब सबसे ठंडा होगा, ये सबसे गर्म होगा। ठीक है, तो जब अर्थ अपने सन से सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा तो कब होगा, जब अर्थ क्या हो, यहाँ पे हो। अगर मिनिमम डिस्टेंस की बात करें तो मिनिमम डिस्टेंस तभी होगा जब अर्थ क्या हो, सन के सबसे नजदीक इस पॉइंट पे हो। अगर मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करें तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ए हो गया, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ए इंटू ए हो गया। अगर मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करें तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ई ए प्लस ए। इसको ऐसे ले सकते हैं कि ए इंटू कितना हो जाएगा, 1 प्लस कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, ये आपको हो गया मैक्सिमम डिस्टेंस। अगर मिनिमम डिस्टेंस की बात करें तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो मिनिमम डिस्टेंस यही हो जाएगा आपका a इंटू 1 माइनस ई, ए इंटू 1 माइनस ई। तो मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करें, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जैसे मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो a इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा, e हो जाएगा। e क्या है आपका, इसेंट्रिसिटी है। ठीक है, एंड क्लोजेस्ट डिस्टेंस की अगर बात करें हम लोग, क्लोजेस्ट डिस्टेंस की बात करें, कहां से ले रहे हैं हम लोग, सन से ले रहे हैं। क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यानी सन और अर्थ के बीच में सबसे जब क्लोज होगा तो वो जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, ए इंटू कितना हो जाएगा, 1 माइनस ई हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। Yes, sir. और लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या है, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन ऑर्बिटल पाथ। in an elliptical path, elliptical path। ठीक है, दूसरा दूसरा लॉ जो है केपलर्स का, उसको बोलते हैं लॉज ऑफ, ऐसे लॉज अपने, लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया क्या है, लॉ ऑफ एरिया,
तो पाथ तो आपका इलिप्टिकल होता है, ठीक है। यहाँ पे एक फोकस क्या होता है, एक फोकस होता है आपका सन, फोकस क्या होता है सन, और अर्थ क्या करता है, इस तरह से रिवॉल्व करता है, ठीक है। अर्थ इस तरह से रिवॉल्व करता है। इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया, इलिप्स का सेंटर हो गया। यहाँ पे मेजर एक्सिस माइनस एक्सिस क्या करेगा, कट करेगा। लॉ ऑफ एरिया बोलता है कि अगर सन को फोकस मान के तो अर्थ का देखें तो ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है, ठीक है, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया करेगा। अगर आप मान लो कि यहाँ भी डेल्टा टी टाइम लो, यहाँ भी डेल्टा टी टाइम लो, और इधर भी आप डेल्टा टी टाइम लेते हो, इधर भी आप डेल्टा टी टाइम लेते हो, तो डेल्टा टी टाइम में सेम टाइम में जितना एरिया अर्थ यहाँ पे शिफ्ट करेगा उतना ही एरिया क्या करेगा, अर्थ इधर भी शिफ्ट करेगा, इतना भी उतना ही एरिया मूव करेगा जितना एरिया आपको इधर मूव किया होगा, जितना एरिया, यानी इक्वल टाइम में इक्वल एरिया क्या करता है, अर्थ क्या करता है, शिफ्ट करता है, मूव करता है। ये क्या है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया, ठीक है। अब इस बात है कि इधर वाला एरिया अगर ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ से सेम टाइम में, तो अगर मैं पूछूं कि बताओ स्पीड क्या कांस्टेंट रहेगा, स्पीड क्या कांस्टेंट रहेगा अर्थ का, अर्थ सन के अराउंड जब मूव करेगा कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करेगा, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करता है, ठीक है। जब अर्थ दूर होगा, ठीक है, तो अगर देखोगे तो अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव करता तो क्या होता, डिस्टेंस ए वाला डिस्टेंस बराबर होता, सेम टाइम में ए डिस्टेंस क्या होता, बराबर होता। लेकिन अर्थ इस तरह से मूव नहीं करता है, स्पीड क्या करता है उसका वेरी करता है, और इस तरह से मूव करता है कि इक्वल एरिया क्या करेगा, स्वीप करेगा इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। यहाँ और किस पे, सन पे, इस एरिया की बात करेंगे, जितना एरिया यहाँ पे मूव किया होगा उतना ही एरिया क्या करेगा, यहाँ पे मूव करेगा। इसलिए यहाँ पे जो स्पीड देखोगे तो सन का स्पीड, अर्थ का स्पीड क्या होगा, तो जब सन से नजदीक आएगा तो उसका स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा, तो दूर रहेगा तो क्या होगा, उसका स्पीड कम होगा, स्पीड से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। यानी एरिया वेलोसिटी क्या होता है, एरिया वेलोसिटी मतलब एरिया पर यूनिट टाइम की बात करें तो एरियल वेलोसिटी की बात करें तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यानी ये इसका क्या है, सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ एरिया। यानी अगर अर्थ एंड सन को मिलाते हैं, बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, Yes, sir. अर्थ एंड, अगर इस लाइन की बात करें हम लोग, ठीक है, इस लाइन की, अगर यहां से एक लाइन मिला देता हूं अर्थ और सन को, ठीक है, ये मान लो अर्थ है, अर्थ एंड सन को मिला देंगे तो ये जो लाइन है डेल्टा टी में, अर्थ मान लो यहाँ पहुंच गया तो इतना एरिया क्या करेगा, ये कवर कर लेगा, ठीक है। ये जो लाइन है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया कवर करेगा, ठीक है। यहाँ से लाइन शिफ्ट होकर कहाँ गया, यहाँ पे आ गया, ये जो एरिया कवर होगा, और मान लो किसी उतने टाइम में मान लो अर्थ यहाँ पे था, तो ये जो लाइन है वो क्या करेगा, इतना एरिया क्या करेगा, स्वीप कर जाएगा। यानी एरिया क्या होगा, सेम टाइम इंटरवल में सेम एरिया क्या करेगा, ये जो लाइन है स्वीप करेगा। कौन सा लाइन, जो अर्थ और सन को मिला रहा होगा, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया बोलते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ एरिया क्या है, तो अर्थ या प्लैनेट को भी बोल सकते हैं हम लोग, अर्थ या भी प्लैनेट, equal area in equal time interval, in equal time interval, ठीक है। तो अगर इस एरिया की बात करें तो एरिया कितना होगा,
ठीक है, एरिया अगर निकालना हो कैसे निकालेंगे, तो ये एरिया की बात करें, एरिया हो जाएगा आपका, इसका एरिया कैसे लिखते हैं हम लोग, तो हाफ इंटू, ये मान लो कि रेडियस कितना है आर है, रेडियस कितना है आर है, तो हाफ इंटू आर इंटू, ठीक है, आर डी थीटा होता है, आर डी थीटा होता है। अगर हम लोग इस तरह का कर्व की बात करें, ठीक है, ये जो एरिया होता है इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ए लेंथ कितना हो जाएगा आर इंटू डी थीटा हो जाएगा। बहुत छोटे टाइम इंटरवल की बात करें तो क्या होगा, डी थीटा एंगल मूव कर जाएगा, डी थीटा एंगल अगर मूव कर जाएगा तो ये जो लेंथ होगा कितना होगा, आर इंटू डी थीटा होगा, ये कितना है आर है, ठीक है, ये कितना है आर है। तो इसका ये हम बोल सकते हैं कि इस तरह से एक ट्रायंगल बन जाएगा। अगर बहुत छोटे टाइम इंटरवल की बात करें तो क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा, और ये जो रेडियस होगा और ये जो रेडियस होगा सब क्या होगा, बराबर ही होगा। इसका रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना हो गया आर इंटू थीटा इंटू हाइट कितना हो जाएगा आर हो जाएगा, ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा इतना एरिया हो जाएगा। वही बोल रहा हूँ, ये जो एरिया होगा कितना एरिया शिफ्ट करेगा, तो हाफ इंटू आर डी थीटा बाई कितना हो जाएगा डी टी, और ये जो वैल्यू आएगा इसको हम लोग एरियल वेलोसिटी बोलते हैं, एरियल वेलोसिटी। और ये जो वैल्यू आएगा ये क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। यही क्या है, लॉ ऑफ एरिया, यानी इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, किसी भी टाइम में देखोगे तो डेल्टा टी टाइम में हर बार क्या होगा, इतना ही एरिया क्या करेगा, ये स्वीप करेगा, इतना एरिया क्या करेगा, स्वीप आउट होगा। क्लियर है, यानी ये वैल्यू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ से बोल सकते हैं कि हाफ इंटू आर कितना हो गया, आर स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी टी, और डी थीटा बाई डी टी कितना आ जाएगा, आपको क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। यहाँ से बोल सकते हैं हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक है, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर ये चीज कांस्टेंट है तो अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम की बात करें, अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करें, एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो अगर इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, छोड़ो, अगर ये चीज क्या है, कांस्टेंट है, ये चीज क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या हाफ इंटू एम इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा भी कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा। जहाँ पे मास क्या है, अर्थ का मास है, एम क्या है, तो मास ऑफ द अर्थ या प्लेनेट कोई भी हो सकता है, ठीक है, मास ऑफ द अर्थ, या फिर प्लेनेट की बात कर ले, ठीक है। अगर ये चीज कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट कौन बोला, तो ये बोला अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एरिया केपलर्स का। अगर ये चीज कांस्टेंट है तो मास से मल्टीप्लाई कर, तो मास तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये पूरा का पूरा चीज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और आपको पता है कि जो एम आर स्क्वायर होगा, एम इंटू आर स्क्वायर होगा, तो क्या बन जाएगा, अगर सन को एक्सिस मानते हैं तो मास कितना है, अर्थ का मास एम है, मास ऑफ द अर्थ कितना है, एम है, ठीक है, और यहाँ से क्या है, आर है, एम इंटू आर स्क्वायर क्या बन जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा, एम आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, किसका, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ठीक है, सन के अबाउट रोटेट कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर क्या बन जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा। तो बोल सकते हैं हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा, तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जहाँ पे आई क्या है, आई इक्वल टू हो गया एम इंटू आर स्क्वायर, ये क्या हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अर्थ अबाउट सन, या फिर रिलेटेड टू सन बोल सकते हैं, रिलेटिव टू सन। क्लियर है, तो आई इंटू ओमेगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आई ओमेगा को क्या बोल सकते हैं हम लोग, तो आई इंटू ओमेगा क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से बोल सकते हैं कि आई इंटू ओमेगा भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा कांस्टेंट है, आई इंटू ओमेगा भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। आई इंटू ओमेगा कांस्टेंट है तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, आई इंटू ओमेगा क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। यानी अगर अर्थ क्या कर रहा है, अर्थ अगर सन के अराउंड मूव कर रहा है, अर्थ का जो एंगुलर मोमेंटम हुआ क्या रहेगा,
कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अरे देखोगे तो जैसे जैसे अर्थ इधर से मूव करते हुए सन के पास आ रहा होगा, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेगा, जैसे जैसे आर कम होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर डिक्रीज करेगा तो ओमेगा क्या करेगा, बढ़ेगा, क्योंकि आई इंटू ओमेगा क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। जैसे जैसे अर्थ यहाँ से मूव करते करते सन के नजदीक आएगा, आई की वैल्यू डिक्रीज कर रहा होगा तो साथ साथ ओमेगा की वैल्यू क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। ओमेगा इंक्रीज कर रहा होगा तो मतलब स्पीड ऑफ द अर्थ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। जैसे जैसे अर्थ क्या करता है, सन के नजदीक आएगा, इसका स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, इसका स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तभी तो क्या होगा, इक्वली शूट करेगा। क्लियर है? तो Yes, सेकंड लॉ sir. से हमको पता चलता है, फर्स्ट लॉ से पता चलता है पाथ के बारे में कि पाथ कैसा है, ऑर्बिट है, ठीक है। सेकंड लॉ हमको बताता है एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। और थर्ड जो है वो है, सर टाइम हो गया है। रुक जाओ 1 मिनट, 1 मिनट नहीं 2 मिनट, 3 मिनट। लॉ ऑफ पीरियड्स, ठीक है। एक टाइम पीरियड के बारे में बताता है कि कोई भी अर्थ अगर रोटेट कर रहा है सन के बाद, उसका जो टाइम पीरियड होगा वो होता है कि जो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, या फिर ऐसा आर क्यू नहीं लेके यहाँ बोलते हैं हम लोग ए स्क्वायर। ए क्या है, तो रेडियस ऑफ द मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस का रेडियस है, ए स्क्वायर नहीं, क्या आएगा, ए क्यू आएगा। ये पहले भी आया था हमको जब सेटेलाइट का मोशन देखे थे कि टाइम पीरियड का जो स्क्वायर हुआ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू आ रहा था। यहाँ पे आर की जगह पे हम लोग रेडियस ऑफ द मेजर एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो टाइम पीरियड जो होगा, टाइम पीरियड का स्क्वायर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यू होता है। इसमें खूब क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये सेटेलाइट सॉरी प्लेनेट का जो टाइम पीरियड होगा उसका जो स्क्वायर करोगे वो ए क्यू के बराबर होगा। यही क्या है, केपलर का थर्ड लॉ है, ठीक है, लॉ ऑफ पीरियड बोलते हैं। क्लियर है? इन सब पे आज जितना पढ़ाया हूँ इस पे कुछ भी क्वेश्चंस नहीं करवाया हूँ। जब भी नेक्स्ट क्लास होगा, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में शायद 65 के बैच भी बच्चे आ जाएंगे, इसलिए खत्म करना था मुझे। तो किसी दिन डिस्कशन क्लास जब होगा, ठीक है, या फिर किसी और दिन भी मैं एक्स्ट्रा क्लास लगा के इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होगा सारा मैं करवाऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। सर बुकलेट भेज दीजिएगा ना नीट वाले ग्रुप में। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, क्लियर है? आज के लिए इतना ही। यस सर। ओके, कुछ पूछना है?